हेलो एवरीवन, क्या आप भी न्यूज़ के चक्कर में फंसकर ये सोच रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, या फिर इस न्यूज़ की वजह से आपको भी लॉस हुआ है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में मार्केट में क्या करें, जहां चारों ओर नेगेटिव बातें ही सुनाई दे रही है। अगर ऐसा है तो डरिए मत, क्योंकि अगर आप सच में एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आपको अपने एनालिसिस पर पूरा विश्वास होना चाहिए, ना कि न्यूज़ पर। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपकी ट्रेड एक्यूरेसी कितनी है। कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी एक्यूरेसी को नहीं समझेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। इसलिए सबसे पहले आप अपने ऊपर थोड़ा काम कीजिए और पता कीजिए कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है। कैसे एक्यूरेसी को बढ़ाएं, यह आपका अगला स्टेप होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको अपनी एक्यूरेसी के बारे में पता ही नहीं और वो अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं। आपको अपनी एक्यूरेसी एटलीस्ट पता होनी ही चाहिए, तभी तो आप उसको बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में प्राइस कहाँ जाएगी, ऊपर या नीचे? चलिए इस चीज़ को हम लोग चार्ट पर समझते हैं। इसके लिए हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो हमें वीकली पर फिलहाल दो डिमांड जोन मिल रहे हैं, वीकली डिमांड जोन 1 और वीकली डिमांड जोन 2। हम इन्हें मार्क कर लेंगे। वीकली डिमांड जोन 1 को ध्यान से देखिए। क्या यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस डिमांड जोन से स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आई थी। तो क्या यह जोन प्राइस को रोक लेगा? आपको क्या लगता है? वहीं अगर वीकली डिमांड जोन 2 की बात की जाए तो यह एक स्ट्रॉन्ग जोन दिख रहा है। अगर वीकली डिमांड जोन 1 टूटता है तो प्राइस वीकली डिमांड जोन 2 तक आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों डिमांड जोन के बीच में एक गैप भी है जो प्राइस को कुछ समय के लिए रोक सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि रूल कहता है गैप को फिल होना चाहिए, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस गैप को फिल करे और वीकली डिमांड जोन 2 तक आए। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम को ध्यान से देखा जाए तो इस वीकली डिमांड जोन 1 में डेली डिमांड जोन 1 है, जिसमें प्राइस आई और जो रेड कैंडल बनाती हुई आ रही थी। जब डिमांड जोन से प्राइस हिट हुई तो एक तरह से कह सकते हैं कि रुक गई या फिर ग्रीन कैंडल बनाकर क्लोज हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि इस डिमांड सप्लाई की पावर को आप समझिए। जरा सोचिए, जब प्राइस इस डेली के डिमांड जोन में आई तो न्यूज़ का क्या हो गया? कहाँ चले गए नेगेटिव न्यूज़ फैलाने वाले? क्या अभी भी आपको लगता है कि मार्केट कोई इंडिकेटर से चलती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस डेली डिमांड जोन 1 को ध्यान से देखिए। क्या इस डिमांड जोन से एक अच्छी खासी बाइंग आई थी? आप खुद सोचिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम लोग कैसे विश्वास कर ले कि यह डिमांड जोन प्राइस को रिवर्स कर देगा? हो सकता है कुछ समय के लिए प्राइस को होल्ड करे और फिर प्राइस नीचे की ओर ब्रेक कर दे और प्राइस हमारे वीकली डिमांड जोन 2 को जाकर हिट करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक प्राइस हमारे वीकली डिमांड जोन 2 तक आएगी, आप अपना बहुत पैसा लॉस कर चुके होंगे, क्योंकि आप इस डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि यह फॉल कहाँ जाकर रुकेगी, और जब प्राइस ऊपर जाने वाली रहेगी तो फिर मार्केट में नेगेटिव न्यूज आ जाएगी और आपको लगेगा कि मार्केट और नीचे जाने वाली है, जिसमें आप फिर से ट्रैप हो जाएंगे। यह एक साइकिल है जो कि चलता ही रहता है और लोग इसमें बार बार फंसते रहते हैं। एक बार प्राइस को ध्यान से देखिए। वीकली डिमांड जोन 2 पर जब प्राइस आएगी तो यह लेवल 19,500 के आसपास है। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी फॉल आ ही नहीं सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसके ऊपर ऐसा कोई भी फ्रेश जोन नहीं है जो कि प्राइस को रोक सके। आपको लगेगा कि यह न्यूज़ की वजह से हो रहा है, जो कि बहुत लोग यूट्यूब पर भी बताते हैं, और आप उन लोगों के चक्कर में फंसते ही चले जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खुद सोचिए, जो बड़े प्लेयर करोड़ों अरबों में पैसा लगाते हैं, उनको न्यूज़ की जानकारी नहीं रहती होगी क्या? यकीन मानिए आपसे पहले उनको न्यूज़ की खबर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो अरबों खरबों वाले बड़े प्लेयर हैं, वो क्या जब मार्केट में पैसा लगाते हैं तो इंडिकेटर के भरोसे लगाते हैं? इसे ज़रा सोचिएगा। आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, न्यूज़, ये सब के चक्कर में केवल और केवल फंसाया जाता है, और जब तक आप इन सब से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लिक्विड स्टॉक्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी ट्रेडिंग।